के पार जाना, मिलेगा वहाँ वतन एक सुहाना, फरिश्तों की ये वो नगरिया। बाबा जहाँ है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे, संदेसी वतन में जा। वाह, आज तो वतन की रौनक बड़ी ही अद्भुत और निराली है। चांदनी सा दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। मैं स्वयं भी कितनी सुंदर चमकीली ड्रेस में हूँ। 5 तत्वों के शरीर के कार्ब से मुक्त हूँ मैं। बिल्कुल हल्की, लाइट, स्वतंत्रता का एहसास। आह, मेरा दिल अलौकिक भावों से भर गया है। दिव्य गुणों की अनुभूतियों से मेरा मन गदगद हो रहा है। वाह, मैं तो फरिश्तों की दुनिया में हूँ, जगत की माया से पर, सूर्य चांद की दुनिया से भी पार। ओहो बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरा प्यारा प्यारा बाबा। आओ बच्ची आओ। मेरे बाबा, देखो ना, मैं आपके लिए मेहसाना से भोग लेकर आई हूँ। आइए ना बाबा, मेरे हाथों से भोग ग्रहण करें। वाह, यज्ञ प्रसाद लाई हो, मेहसाना से आया है। तब तो बाबा इसे अवश्य ही ग्रहण करेंगे बच्ची। वतन में बैठकर यज्ञ की बहुत याद आती है बच्ची, किंतु तुम जैसी संदेशियों से मिलके मन तृप्त हो जाता है। ये ब्रह्मा भोजन जिसे खाने के लिए तो देवताएं भी आतुर रहते हैं। वतन में देवताओं की महफिल लग जाती है, क्योंकि आधा पावन तो ब्रह्मा भोजन खाने से ही हो जाते हैं। बाबा, मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे? हाँ हाँ बच्ची, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? बाबा, मैं आपको जानना चाहती हूँ, आप जो हैं, जैसे हैं, आपके संपूर्ण अस्तित्व को जानना है मुझे। बच्ची, मुझे मेरे द्वारा ही जानना है। वैसे भी मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे मेरे द्वारा ही जाना जा सकता है। कोटों में कोई ही पहचान सकता है। बच्ची, मुझे जानने से पूर्व तुम स्वयं को जानो। तुम जो हो, जैसी हो, मेरी हो। तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व भी बहुत दिव्य और सुंदर है। मुझे सर्व संबंधों में सर्वप्रिय पिता का ही संबंध भाता है। मेरी निगाहों से कोई देखे तो पिता ही सर्वोपरि है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि एक बाबा यह वतन में है, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, जिससे इस वक्त मेरी मुलाकात हो रही है, यानी आप बाबा, ऑलमाइटी बाबा। जब मैं नीचे जाती हूँ तो वहाँ पर भी एक अलौकिक यज्ञ पिता, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है। और तो और बाबा, मैं देख पा रही हूँ कि आप तो कई सारे जन्म में पिता के रोल में ही आए हो। सतयुग में आप जगन्नाथ नारायण, प्रजा के पालनहार पिता के रूप में हो। इस कल्प वृक्ष में आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के रूप में बैठे हो। निर्मल शांता दादी बता रही थी कि ये मेरे पिताजी हैं। पूरे संसार के आप पिता हो? माजरा क्या है बाबा? मैं तो उलझन में आ गई। हमारी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारी गत मत तुम जानो।
आज विश्व रचता बाप अपनी डायरेक्ट श्रेष्ठ रचना को देख बहुत प्रसन्न है। बच्ची, तुम मेरी मुख वंशावली हो, संकल्प की रचना, इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन हो। नशा रखो कि मैं कौन। तुम भी पूर्वज और पूज्यपन की स्मृति में रहो। पूरे कल्प वृक्ष की पालना तुम्हें भी करनी है। आधा कल्प राज्य अधिकारी बनेंगे और आधा कल्प पूज्य बनेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसा मैंने किया वैसा ही तुम भी करो। फॉलो फादर। आप महान हो, दिव्य हो, तो आप हमें भी आप ही की भांति बनाना चाहते हो बाबा। धन्य हूँ मैं भी। हम जैसी साधारण आत्मा को आप इतना श्रेष्ठ बना देंगे। बच्ची, तुम वतन में हो, यहाँ सारा मूवी से चलता है, वाणी से नहीं। तुम साधारण नहीं, विशेष आत्मा हो। यहाँ तो संकल्प की भाषा है, नयनों की भाषा है, इशारे से ही सब कुछ चलता है। बच्ची, एक दृश्य दिखाता हूँ। मैं तुम्हें स्वयं के बारे में बताता हूँ। मैं भी पहले तुम्हारी तरह खुद को साधारण ही समझता था, लेकिन मुझसे मुझको रूबरू कराया शिव बाबा ने कि वास्तव में मैं कौन हूँ। मेरी इस जीवन कहानी से तुम सब कुछ समझ जाओगी। हाँ हाँ बाबा, बताइए। मुझे आपकी आत्मा के संपूर्ण अस्तित्व को जानना है। तुम्हें मेरी आत्मा के अस्तित्व के बारे में जानना है ना? तो शुरुआत मेरे लौकिक अंतिम जन्म से करता हूँ। आत्मा ने सृष्टि रंगमंच पर 84वां जन्म धारण किया। सन 1876 अखंड भारत के सिंध हैदराबाद में कृपलानी परिवार में बिंदी बना सिंधी। नाम था लखीराज। लखीराज, अद्भुत नाम है। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा पहुंचा चौक में तनाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। स्कूल की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। लौकिक पिताजी भी टीचर थे। पढ़ाई में भी बड़े होशियार हो बाबा। जगत का खेल हो या जीवन का खेल, हमेशा ही आनंद आता है। मैं भी खेल कूद में हमेशा अव्वल रहा हूँ। बचपन से लेके बुढ़ापे तक खेल को जीवन का एक अभिन्न अंग समझा है। व्यापार कारीगरों के भरोसे छोड़कर खेलने चला जाता था। स्वस्थ रहने का यही माध्यम है। इसलिए वर्तमान राजनेता भी कहते हैं नए भारत का स्वप्न, खेलो इंडिया खेलो का नारा देते हैं, जो कि आप स्वयं ही युग पुरुष हो। तो आपके अपने कर्मों से स्पष्ट कर दिया कि खेल जीवन में कितना आवश्यक है ना बाबा?
निकलेगा सूरज, नई सुबह दस्तक देगी। आसमान की ऊंचाई को देश की मिट्टी चूमेगी। देखेगी दुनिया भी दमखम, लहराए भारत का परचम, जीत का सपना आंखों में भर ले। उठेगा इंडिया, लड़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, तो बढ़ेगा इंडिया। उठेगा इंडिया, लड़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, तो बढ़ेगा इंडिया। एक दिन अचानक मेरी लौकिक माताजी ने शरीर छोड़ दिया। मेरा बचपन बिन माँ के ही बीता। वो मुझे असहाय छोड़कर चली गई। कुछ साल पश्चात मेरे लौकिक पिताजी भी अपनी छत्र छाया से मुझे वंचित कर गए। मैं अनाथ बन गया। बाबा, ये कैसा विधि का विधान है? ऐसा भी होता है क्या जो पूरे विश्व का पिता है, संसार का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, जो धर्म पिताओं का भी पिता है, उन्हों के स्वयं के ही अंतिम 84वें जन्म में माता पिता की ठंडी छाव नसीब नहीं थी। बेचारा घाव का छोरा बनकर रह गया। अपनों से जुदा, अपनों से जुदा, मेरी किस्मत का ये लेख, मेरी किस्मत का ये लेख क्यों लिखा है खुदा, क्यों लिखा है खुदा। जीवन यात्रा तो आगे बढ़नी ही थी। लौकिक चाचा जी ने मेरी पालना की, मुझे दुकान पर बिठा दिया। एक दिन क्या हुआ, मेरी दया भावना ने मुझे चाचा जी की डांट खिलाई। कहा कि दुकान का माल सामान मुफ्त में इन गरीबों को बांट देगा। ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। दया धर्म करना है तो खुद के पैसे से करना। मेरा आत्मसम्मान आहट हुआ। मन में ठान ली, एक दिन अपने पैरों पर खड़ा रहूंगा। आत्मनिर्भर स्वनिर्भर बनने का प्रण लिया। हिम्मत, साहस और प्रखर परख शक्ति के बल से खूब धन कमाया। हीरे जवाहरात का व्यापारी बना। सफल व्यापारी की उच्च श्रेणी में खड़ा था। भारत के 4 महानगरों में व्यापार का विस्तार किया था। बड़े बड़े राजा महाराजा मेरे ग्राहक रहा करते थे। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ भी मेरी ग्राहक थी। सभी के साथ मधुर संबंध बनाकर रखे थे। सत्य कहा बाबा, जब व्यक्ति को भीतर से प्रहार होता है तभी शक्तियाँ जागती है। धनवान बनना ये जीवन की बड़ी उपलब्धि है। चरित्रवान तो वैसे भी आप थे ही, बड़े रॉयल और शालीन थे बाबा, है ना? इसके सिवा जाना कहाँ, अरे हम हैं वही हम थे जहाँ। 100 बरस का हुआ फिर भी है जवान, अपना सिनेमा रहेगा सदा ही ये जवान। बॉम्बे बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे बॉम्बे टॉकीज। कहते माया जाल है, ये जो भी है कमाल है। जो फिल्म ना हो यार सुन लो, तो जीना हो बेकार सुन लो। हर दिल की धड़कन है अपना बॉम्बे टॉकीज।
कहूं तो बचपन से ही चरित्रवान शालीन ख्यालात थे, लेकिन एक दिन सिनेमा देखने गया। पिक्चर लगी थी रूप सुंदरी। बस गया काम से, वैरागी मन अनुरागी बन गया। अपने एकांकी अस्तित्व को खोकर एक से दो बन गए। जशोदा से मेरा विवाह हो गया। गृहस्थ जीवन की जंजाल में फंस गया। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है। लौकिक वंश वृद्धि की चाहना ने मुझे 5 संतानों का पिता बनाया। निर्बल शांता दादी मेरी लौकिक बेटी है। पिता बनने से ही मुझे उत्तम पालना का उत्तरदायित्व समझ आया, जिम्मेवारियों का एहसास कराया। हद का पिता बनने का सुख मुझे प्राप्त हुआ। तभी तो बाबा, पिता चाहे लौकिक हो, अलौकिक हो या पारलौकिक हो, बच्चों के लिए सुखदायी ही होते हैं। वर्षे का अधिकारी जो बनता है ना बाबा? आपकी यह लौकिक पिता के रूप में पालना भी बड़ी रॉयल्टी वाली थी, है ना बाबा? कमलापति है महाप्रभु, दुख मोचन भयहार, करुणा वृष्टि कर यहाँ होकर गरुड़ सवार। लखीराज बाबू अब जीवन के वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। वानप्रस्थ का एकांत और भक्ति खींच रही थी। मैं अपने ही पहले जन्म यानी कि नारायण का परम भक्त था। एक दिन मैं प्रातःकाल सत्यनारायण की पूजा में मग्न था कि अचानक मेरे समक्ष विष्णु जी, मेरे इष्ट का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने आवाज दी, अहम विष्णु चतुर्भुज ततत्वम। अब मैं अनजान इन बातों को क्या समझूं? भक्ति भावना से ओतप्रोत मेरा जीवन काल 12 गुरुओं ने अपने मार्गदर्शन से निखारा था। मैं तो जाके एक गुरु से पूछूं कि क्या मतलब है अहम विष्णु चतुर्भुज ततत्वम। ये चमत्कार तो मेरे लौकिक गुरु नहीं, लेकिन मेरे परम सतगुरु का था। चतुर्भुज तेरे रूप को कोटि कोटि प्रणाम, तेरे वंदन भजन का सुखमय हो परिणाम। एक दिन सांझ की बेला थी, एक दिन की
बात है, मेरे घर में ही लौकिक गुरु का सत्संग चल रहा था। शाम की बेला थी। मुझे गुरु का अनादर नहीं करना था, लेकिन मुझे अजीब सी खींच हुई और मैं सत्संग छोड़कर अपने कमरे में जाकर बैठा। एक दिव्य लाइट से पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। मेरे मुख से आवाज निकली, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैंने कहा, ये कौन था? एक लाइट थी, एक माइट थी। मैं एकांत में अंतर्मुखी रहने लगा। कुछ समझ नहीं आया, ये क्या हो रहा है। अलौकिक दर्शन। बनारस में अपने मित्र के यहाँ गया था। क्या भयानक वैराग्य आया। हुआ यूं था कि मुझे महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। मैं अंदर से पूरा हिल गया। सचमुच ये सृष्टि अब विनाश हो जाएगी। मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा निकल रही थी। बस करो, बस करो। तुरंत बाद एक और साक्षात्कार हुआ। मैंने देखा सुनहरी नई दुनिया आ रही है। प्रकृति सतोप्रधान शांत हो गई है। ऊपर आकाश से सितारे नीचे धरती पर आ रहे हैं और सुंदर देवी देवता का रूप धर रहे हैं। और एक आवाज आई, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। मेरे संपूर्ण अस्तित्व को झकझोर देने वाला क्षण था। लौकिक यात्रा का अंतिम पग था। अब यहीं से प्रारंभ हुई मेरी अलौकिक यात्रा। अंतिम जन्म के भी अंत में मेरा फिर से दिव्य अलौकिक मर्जीवा जन्म हुआ। अब मुझे मेरी आत्मा का पारलौकिक पिता मिला। उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया। लखीराज बाबू से बन गया अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा ने अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा। मैंने इस यज्ञ में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। ओम मंडली में एक कन्या आई। नाम था राधा। उसे देखते ही मैंने उसकी जन्म पत्री जान ली कि ये राधा ही भविष्य में अनुराधा बनने वाली है। उनकी तपस्या तप ने उन्हें यज्ञ माता का उत्तरदायित्व स्वयं शिव बाबा ने दिया। यज्ञ पिता ब्रह्मा और यज्ञ माता सरस्वती ने मिलकर इस यज्ञ को सजाया, संवारा। बीज रूप परमात्मा से
आदिदेव और आदि देवी सरस्वती, यह दो पत्तों से प्रारंभ होकर एक विशाल वटवृक्ष बन गया। अनेक सितम, वैर, विरोध का सामना करते हुए छोटा सा संगठन विश्व स्तर पर उभर कर आया। नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्राह्मण कुल की रीत प्रीत निभाते हुए अनेक आत्माएं ब्रह्मा कुमारी बनकर अपना वर्षा जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए पहुंच गए। हम सोहम के राज से अनेक ब्राह्मण आत्माएं 21 जन्म की विश्व की बादशाही की लॉटरी ले चुके हैं। समय की नदी ने अपना रुख बदला। मेरे अंतिम क्षणों में मेरे शरीर ने साथ देना बंद कर दिया। कर्म भोग पर कर्म योग ने विजय प्राप्त की। कर्मातीत स्थिति बन गई। 18 जनवरी 1969 को मैंने अपने पुराने वस्त्र का परित्याग किया। आत्मपंछी उड़ चला बाबा के पास। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने की पहली सॉल्व कर दी। फरिश्ता सो देवता बनने की राह चुन ली। प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाये थे। आज ही के दिन ओ प्राण प्यारे बाबा प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्म देवता बनने का सौभाग्य पाया। पूरे संसार में मैं वो भाग्यशाली आत्मा हूँ जो भगवान के साथ अव्यक्त रूप में पाठ बजा रही है। विश्व इतिहास में देखो, किसी भी धर्म पिता ने अपने जाने के बाद ऐसा कोई पाठ बजाया हो। ये पहली बार है कि मेरे जाने के बाद भी मैं बार बार आता रहा हूँ। बाबा आप बच्चों का इंतजार कर रहा है। बाबा, आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त करने की इच्छुक हूँ। आपकी इस एक ही जन्म की कहानी से मैं आपके अनेक जन्मों के राज को जान चुकी हूँ। जबकि आपको मैंने खूब पहचाना जाना है, तो बाबा विश्व की आत्माएं भी आपको जल्दी जान ले, यही मेरी तमन्ना है। बच्ची, बहुत जल्द ही वो समय आएगा जबकि सभी धर्म पिताएं भी यहाँ मधुबन में सजदा करने आएंगे, सलामी भरेंगे। देखो बच्ची, ये सभी आत्माएं आ रही हैं शफा प्राप्त करने। देखो देखो बच्ची, पुजारी कृष्ण भक्त आया है। कह रहा है यही है, यही है, यही है। उनकी निगाहों से देखो तो मैं उसका कान्हा और मम्मा उसकी राधे है। इब्राहिम सजदा कर रहा है। उनकी निगाहों से देखो, वो जान चुका है मुझे। यही है, यही है, यही है। हम उनकी निगाहों में आदम और बीवी हैं।
आया है। उनकी निगाहों में हम एडम और ईव है। यही है, यही है, यही है कि धुन लग गई है। गौतम बुद्ध अंजलि प्राप्त कर रहा है। उनकी निगाहों में हम महावीर और महावीरनी हैं। यही है, यही है, यही है। उसने भी हमें पहचान लिया है। महावीर के लिए हम ही आदिनाथ है। देखा बच्ची, कितना श्रेष्ठ भाग्य है इस कल्प वृक्ष के फाउंडेशन हो। तुम बच्चों के द्वारा ही इन धर्म पिताओं को संदेश और पालना प्राप्त होगी, और धर्म पिताओं के द्वारा अपने अपने धर्म की आत्माओं को संदेश प्राप्त होगा कि विश्व पिता इस धरती पर आ चुके हैं। उन्हें जान पहचान कर अपना वर्षा ले लो। बच्ची, प्रत्यक्षता के समय में तुम्हें और मुझे सभी जान लेंगे। तुम्हारी परीक्षा पूर्ण होगी और मेरी प्रतीक्षा पूर्ण होगी। बस अब जल्दी संपन्न संपूर्ण बन जाओ। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी होकर रहो। बाप समान बनकर तैयार रहो, तभी बाप परम धाम के गेट खोलेंगे। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। यही मुझ विश्व पिता का आदेश है। तो सुन ले सारा संसार, पूरे ब्रह्मांड को आदेश है। वाह मेरी श्रेष्ठ तकदीर, वाह मेरा ड्रामा, वाह वाह मेरा पिता, वाह। धरा पर शिव पिता को ब्रह्मा में साकार देखा। पिता श्री का जीवन पढ़ लो, जिन्हें फरिश्ता कहते हैं। आओ तुम्हें बता दे साथी, किसे तपस्या कहते हैं, किसे तपस्या कहते हैं।